विकास ने किया रिश्ते का विनाश, बहन बताकर कर ली दूसरी शादी। पहली पत्नी ने खोले कई राज, इंसाफ के लिए पहुंची थाना। दो पत्नी के पेच में फंसा विकास, अब पुलिस दिलाएगी पीड़िता को इंसाफ। यूं तो पति पत्नी का रिश्ता जन्मों जन्म का पाक रिश्ता कहलाता है, परंतु कुछ नापाक लोग इसे अपनी हवस का शिकार बना बैठे हैं। मामला झाझा थाना क्षेत्र का है, जहां एक चश्मा दुकान का संचालक विकास बर्णवाल ने शर्मिंदगी की सारी हदें पार कर दी और पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। पहली पत्नी होने के बावजूद उसे प्यार का ऐसा खुमार चढ़ा कि उसने एक और शादी कर ली। तस्वीर में दिख रहा ये शख्स वही है जिसने एक वैवाहिक रिश्ते को कलंकित और तार तार कर दिया है और हिंदू रीति रिवाज की धज्जियां उड़ा डाली। और उड़ाए भी क्यों ना, एक सरकारी नौकरी वाली पत्नी की तनख्वाह देखकर बेचारे की बोलती जो बंद हो गई। पीड़िता के पिता का कहना है कि विकास को ना तो पुलिस का डर है और ना ही कानून की कार्यवाही का। वो कहता है कि पुलिस हो या कोई अधिकारी, मेरा क्या कर लेंगे। विकास की पहली पत्नी यानी पीड़िता ने झाझा थाना पहुंचकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि जब भी उसने अपने पति से पूछा तो उसने कहा कि हम दोनों भाई बहन की तरह रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि समाज में कोड़ बने ऐसे लोग आखिर भाई बहन के रिश्ते को भी तार तार करने से नहीं चूकते। पहले बहन बताते हैं और फिर मांग में सिंदूर डाल बैठते हैं। पीड़िता ने अपने दिए शिकायत में बताया कि उसका पति कई महीनों से उस पर शोषण भी कर रहा है। इतना ही नहीं, उसके 2 बच्चे भी हैं, बावजूद इसके वो अपने घटिया रवैये से सभी को नाको दम कर रखा है। आज यानी गुरुवार को झाझा की पुरानी बाजार टाउन हॉल के पास विकास की दोनों पत्नी के बीच विवाद छिड़ गई और जमकर नोकझोंक भी हुई। फिर क्या, इस मामले को लेकर विकास को जैसे ही पता चला, विकास बाबू अपना फोन स्विच ऑफ कर रफू चक्कर हो गए। हालांकि इस घटना के बाद प्रशासन के दरवाजे पहुंची पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए इंसाफ की मांग की है। इधर थाना अध्यक्ष ने भी उन्हें न्यायोचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उमेश बर्णवाल है, मेरा घर रजिला उरिया मेरा घर हुआ। मेरी बेटी की शादी झाझा पुरानी बाजार में की है, जिस दामाद का नाम है विकास बर्णवाल, चश्मा की दुकान है। तो थोड़ा 5-7 साल तो ठीके रहा, 10 साल तक ठीके रहा, बराबर ठीक है। मगर मारपीट हम सोचा चलो भाई हमने किया, बेटी की शादी कर दिए, मैनेज करना है, छोड़ा तो नहीं देना है। उसके बाद 3-4 महीना से ऐसा हो रहा, वो लड़की मैंने पूजा कुमारी जो है मेरे घर मेरी नतनी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आती थी। तो वो जिसे शादी हुआ विकास बर्न, हाँ दूसरी शादी विकास बर्नवाल से, पहले ट्यूशन पढ़ाती थी, अभी टीचर है, सरकारी टीचर है। तो ट्यूशन पढ़ाती थी। तो मेहमान क्या किए थे दामाद मेरे विकास बर्नवाल, उसके नाम से CSP बैंक खुलवा दिए थे। तो हम सोचे ठीक भाई आप दीदी भैया करते थे। तो बेटी बोलते, बेटी हम पूछो कि बेटी कैसा रिश्ता उस भैया, उतना दिन लड़की उन्हें ठीक नहीं बेटी, कल के पापा सब बात तो नहीं है, सब लड़की ठीक है, इनको भी पूछते थे, बोल वो सब बात नहीं है। तो बोले ठीक है। और अचानक क्या हुआ हमने कि 3 महीना से हम परेशान हैं इनके साथ कि डिवोर्स दे दो, डिवोर्स दस्तखत करो। हम पूछो करते थे, बेटी को बराबर करते हैं, डिवोर्स दो, इसका मैंने क्या आपका दिया भैया, कहाँ हम बोले। तो बेटी से पूछते हैं, बेटी कल झूठ बोलता है। फिर 10 दिन बाद बोल रहे हैं दस्तखत लाए, डिवोर्स का जिसका वकील को ही लाए, डिवोर्स करो। तो हम बेटी को कहाँ ले जाएँ, 14 साल मेरी बेटी की शादी हो गया, कहाँ ले जाएंगे बेटी को अभी। तो बेटी है, नतनी है 13 साल का और नाती है 11 साल का। अब हम बेटी को क्या करें, पहले रहता तो हम कहीं शादी भी कर सकते थे, अब कहाँ ले जाएंगे बेटी को हम, डिवोर्स बराबर करते रहता। उसका 15 अगस्त को हमने की, मगर सुनते थे शादी, मगर इससे पूछते थे, बोला शादी हम नहीं किए, झूठ बोलता है, मजाक बोलता है, झूठ बोलता है, खिल्ली उड़ाता है। तो हमसे चल भाई चलिए भगवान अभी सुधर जाए, ठीक है। 15 तारीख की बात है, बेटी ने की
कुछ कारण मोबाइल भी छूने के लिए नहीं देते थे। कुछ कारण मोबाइल उनका उस दिन गाना बज रहा था, उस टाइम मौका बेटी को मौका मिल गया तो मोबाइल जो छेड़े तो पूजा कुमारी जो टीचर जो है वो सिंदूर लगेली थी। अब विकास बर्नवाल जो मेरी दामाद है दुए सटे लेता है, सिंदूर पूरा पहन लेता, तो उसका उस दिन होश उड़ गया। तो बोला जैसे बोला विकास दामाद कि ऐसे ऐसे क्यों, तो बेटी में गर्म गए। इसी बात में मैंने मेहमान क्या किया, दामाद किया कि उसको घिसेट करके और घींच कर बाहर ले आया, उसको बुरी तरह से मारा, बेटी को बुरी तरह से मारा। हमको बोले कौन जी कि फ़ोन किया, फिर हमने कि आए किस तरह, तो फिर बोलते हैं कि कुछ बात है ये नहीं शांति। आज क्या हुआ, फिर परसों की बात यही हुआ। फिर परसों मेरी बेटी को पूरा मारा। अब मार के भाग जाते थे, जब भी मारता था भाग जाता, मोबाइल स्विच ऑफ। हम तंग हो गए उससे से। आज की बात है कौन सी, हमको बेटी बोलाया कि पापा हमने कि हम नहीं बचवा जान, हम मर जाना है ठीक है। तब फिर हम बड़का इनाम जैसे कि हम बोलते थे कि देखिए ऐसा क्यों करते हैं, 2 आदमी बैठाएंगे ठीक बोलेगा आदमी, क्या समझ गया। बोले 2 आदमी क्या बैठाइएगा, थाना भी करिएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। थाना डीएसपी या थाना मेरे हाथ में है, कुछ नहीं कर पाएगा। आप बेटी को बोलता तुम्हारा बाप और कि तुम्हारा चाचा कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जो चाहेंगे सो कर लेंगे।